दोस्तों, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाना सीखना है तो आप स्टीव जॉब्स से सीख सकते हैं। ये दुनिया के ऐसे सबसे सफल आदमियों में से एक थे जिन्होंने अपने एप्पल के प्रोडक्ट को दुनिया का सबसे बड़े ब्रांड में से एक बनाया। और आज भी लोग सोचते हैं कि मैं एप्पल के इकोसिस्टम में उनका प्रोडक्ट्स यूज करूं। और जो एप्पल की स्ट्रेटजीज आज यूज हो रही हैं उसका प्लेटफॉर्म स्टीव जॉब्स बहुत पहले ही बना के गए हैं। तो इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बताएंगे जो कि स्टीव जॉब्स ने इनोवेट करी थी कि आप अपना प्रोडक्ट इस तरह से बेच सकते हैं। और उन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज करके एप्पल आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का सबसे पहला मानना है कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं आपको एकदम ग्रेट प्रोडक्ट बनाना है, मतलब उस जैसा प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट ही ना करता हो। उनका यह कहना था कि आप प्रोडक्ट इतना ज्यादा सिंपल रखिए कि उसमें एक दो टच से ही लोग सारा काम कर सकें। अगला इन्होंने ध्यान दिया कि उसका डिजाइन बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप एप्पल के कोई भी फोन देखेंगे, डिजाइन बहुत सिंपल होता है और बहुत सिंपल सा इनका लोगो लगा होता है और उसका इंटरफेस भी इतना सिंपल वो रखते हैं। जैसे ही एक एग्जांपल था कि जब iDVD लॉन्च करना था एप्पल को, तो उस समय जब इनकी पूरी टीम लाके स्टीव जॉब्स को पूरा प्रोडक्ट दिखाती है तो स्टीव जॉब्स मना करते हैं और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे वहां पे एक डिजाइन बनाया और बताया कि हमें इतना ही सिंपल चाहिए। तो इस तरह से स्टीव जॉब्स सोचा करते थे। तो आप भी अपने प्रोडक्ट को इतना ही सिंपल रखिए। आपका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आपके कस्टमर की सोच से काफी बेहतर होना चाहिए। जैसे आज की डेट में बहुत सारे ब्रांड होते हैं, वो कस्टमर का ओपिनियन लेते हैं और उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हेनरी फोर्ड की आपको एक बात याद रखनी चाहिए। जब पहले के जमाने में लोग घोड़े पे ट्रेवल करते थे, मतलब घोड़े पे बैठते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो अगर उस समय लोगों से पूछा जाता आपको इससे बेहतर क्या चाहिए, तो लोग कहते इससे भी तेज भागने वाला मुझे घोड़ा चाहिए। तो अगर हेनरी फोर्ड उनसे पूछने जाते तो लोग तो घोड़ा ही मांगते ना, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कार बनाई। लोगों की नीड क्या हो सकती है वो आप पहले एज्यूम करिए और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाइए और लोग उसके लिए आपको पे करेंगे। तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पे स्टीव जॉब्स हमेशा काम किया करते थे। तो दोस्तों, आपको भी अपना प्रोडक्ट बनाते समय ये ध्यान रखना है कि लोगों की सोच से भी अलग आपका प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये करने के बाद आपका मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत परफेक्ट है तो आपको मार्केटिंग और सेल्स टीम को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका बाकी का सेल्स का काम तो आपका प्रोडक्ट ही कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे एप्पल अपने प्रोडक्ट हमेशा डिजाइन करता था और जिससे उनकी सेल्स बहुत इजी हो जाती थी मार्केट में। दोस्तों, अगला जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि आप लोगों को अपना प्रोडक्ट मत बेचिए, लोगों को सपने बेचिए। यहाँ पे एक हम एग्जांपल से समझे कि जब मैकबुक इन्होंने लॉन्च किया था तो मैकबुक इन्होंने स्पेसिफिकेशंस अपने एडवर्टीजमेंट में कहीं नहीं बताया कि हम ये फीचर्स दे रहे हैं जो कि दुनिया में कोई नहीं दे रहा है। इन्होंने ये बताया कि आप अगर ये मैकबुक यूज करेंगे तो आपका कंप्यूटर यूज करने का एक्सपीरियंस लाइफ का चेंज हो जाएगा। आप वो बेचिए जो लोग होना चाहते हैं। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझे कि अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो वो लोग पहनने के बाद कैसे लगेंगे, आप उसके बारे में लोगों को बताइए, ना कि इस प्रोडक्ट में ये खासियत है वो खासियत है। लोग वो नहीं देखना चाहते हैं, लोग जो बनना चाहते हैं आप उसे बेचिए। तो ये कॉन्सेप्ट स्टीव जॉब्स हमेशा यूज किया करते थे। और दोस्तों, एक बहुत खास बात स्टीव के साथ थी कि वो खुद अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने उतरते थे। मतलब उन्होंने बहुत बड़ी टीम तो थी उनकी मार्केटिंग की, लेकिन उसको हेड स्टीव जॉब्स किया करते थे। स्टीव जॉब्स रातों रातों बैठ के उसकी पूरी प्रेजेंटेशंस वगैरह समझते थे कि क्या क्या चीजें होना चाहिए, लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है। वो कई हफ्तों तक उन प्रेजेंटेशंस को पढ़ते रहते थे, समझते रहते थे अपने किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, और उसको एज सिंपल एज पॉसिबल वो लोगों के सामने रखा करते थे और एग्जैक्टली लोगों की ड्रीम को टच करते थे अपने एक कम्युनिकेशन में। तो यही सबसे खास बात रहती थी एप्पल की। आप भी अपना कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आप लोगों को वो बेचिए जो लोग उस प्रोडक्ट के थ्रू करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको स्टीव जॉब्स का और बेटर माइंडसेट समझने के लिए आपको उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। और अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ऑडियो बुक सुनना शुरू करिए। जैसे कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कुकू FM, जहाँ पे आप जाके बुक की समरीज और बायोग्राफीज और कई किताबें वहां पे आप जाके ऑडियो के फॉर्म में सुन सकते हैं। मतलब मैं जनरली ऑडियो बुक्स ही इस समय प्रीफर करता हूं, क्योंकि कुछ भी काम करते हुए हम ईयरफोन्स लगा के हम ऑडियो सुन सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं उससे कई सारी किताबें मैंने पढ़ चुका हूं। और इस वीडियो को भी स्पॉन्सर कुकू FM ने किया है, तो इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे तो पर ईयर का कुकू FM ऐप का चार्ज होता है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन आपको अगर आप हमारा OT20 कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का ऑफ भी मिलेगा। तो आप जाइए, आप इस प्लेटफॉर्म को जाके देख सकते हैं और आपको अपनी लर्निंग पे दोस्तों जरूर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और अपना पैसे से ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप ऑडियो सुनने का आप आदत बना लीजिए। अगर आप कोई भी ऑडियो नहीं सुनते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप हफ्ते में एक ऑडियो बुक खत्म करिए।
ताकि आपकी इससे माइंडसेट और आगे बढ़ता जाएगा, आपके में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आप कुछ महीनों में अपने आप को देखेंगे। तो आप ये कोड्स इनके हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप जाके इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम अगला एक स्टीव जॉब्स का बहुत अच्छा सीक्रेट समझते हैं मार्केटिंग का, तो उन्होंने अपने कस्टमर को ही अपना मार्केटर बना दिया। जैसे कि आज के डेट में भी आप हमेशा देखते होंगे कि आईफोन यूजर्स हमेशा एंड्रॉयड यूजर्स से हमेशा डिस्कशन करते हैं कि आईफोन्स बेटर है। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि एप्पल ने आपके माइंड में ये चीजें प्रोजेक्ट किया है टाइम के साथ कि ये इंटरफेस बेस्ट है। तो जो भी आईफोन यूजर होता है, जब वो आईफोन का इंटरफेस यूज कर लेता है तो उसे एंड्रॉयड का पसंद नहीं आता है, क्योंकि आईफोन बहुत सिंपल है। तो इन्होंने अपने कस्टमर को इस हिसाब से पैम्पर किया है, डेवलप किया है कि आईफोन वाला बंदा 4 लोगों को रिकमेंड करेगा कि आप आईफोन ही यूज करिए और आप ये एप्पल के ही आप इकोसिस्टम में आइए। तो ये चीजें भी दोस्तों बहुत आप समय के साथ कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ। आप अपने कस्टमर्स को इस हिसाब से एक इकोसिस्टम में एंगेज करिए कि उसको उस इकोसिस्टम के बाहर की चीजें अच्छी ही ना लगे। मैंने एक डिटेल में इकोसिस्टम पे भी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों एक और बहुत खास स्ट्रैटेजी स्टीव जॉब्स ने खुद इनोवेट करी थी कि आप अपना एनिमी खुद बनाइए मार्केट में। अब एप्पल से भी बेहतर एक टाइम में परफॉर्म कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स का। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट वगैरह थे वो मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रहे थे और एप्पल की लेकिन क्वालिटी इनसे बेहतर थी। तो यहां पे इन्होंने एक काम करना मार्केट में चालू किया। स्टीव जॉब्स मार्केट में खुले ये बोलने लगे कि माइक्रोसॉफ्ट की चीजें टेस्टलेस हैं, अच्छी नहीं है, बेकार है। इस तरह से वो ओपनली ये बात कम्युनिकेट करने लगे और मार्केट में एक डिस्कशन बनने लगा कि कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ हो गए और कुछ लोग एप्पल की तरफ हो गए। अब इससे इनकी ऑडियंस बढ़ने लगी। अब दोस्तों यहां पे आप मॉब मेंटेलिटी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत एग्जांपल में आपको समझाऊं कि 2 पॉलिटिकल पार्टी से आप बहुत क्लियर समझेंगे, जैसे कि बीजेपी है और कांग्रेस है। तो आप सालों से देखते आ रहे होंगे कि दोनों आमने सामने होते हैं तो बहस करते हैं। मतलब कहीं भी आप किसी चाय की दुकान पे भी अगर बैठे होंगे तो कुछ बीजेपी के साथ होंगे, कुछ कांग्रेस के साथ होंगे, कुछ किसी और पार्टी के साथ होंगे। तो ये मॉब मेंटेलिटी होती है, लोग साइड लेना पसंद करते हैं। ये सालों से चला आ रहा है और आप कई हजार सालों तक भी ये देखेंगे कि लोग किसी ना किसी के साथ हो लेते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी एप्पल ने यूज करी। तो आपका जो भी मार्केट में आपके लीडर हो, जो भी आपका सबसे बड़ा कंपटीटर हो, आप उससे अपना एक कंपैरिजन करना चालू कर दीजिए ताकि आप उसके बराबरी पे आके खड़े हो जाएंगे। ये बहुत एक सीक्रेट मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप अपने कंपटीटर के आसपास, आप अगर बहुत नीचे भी हैं तो आप उसके पास तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों एक लास्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको बोलूंगा कि इससे बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप अपना कम्युनिकेशन, अपना प्रोडक्ट और अपनी सारी जितनी फंक्शंस है वो इतना सिंपल रखिए कि लोगों को ज्यादा सोचना ना पड़े। जब भी आप एप्पल का प्रोडक्ट देखते होंगे, वो अपने मार्केटिंग में बहुत कुछ नहीं बोलते हैं और वो अपना प्रोडक्ट बेचते भी नहीं है जल्दी। वो सिंपल अपने बारे में बहुत क्लियरली बात बोल देते हैं, जितना सिंपल हो सकता है, और उसी हिसाब से लोग उसको बाई कर लेते हैं। और अगर आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे वो भी बहुत सिंपल होता है। तो आप हमेशा अपना प्रोडक्ट इतना सिंपल करिए कि लोग उसको बहुत क्लियरली समझ जाएं, लोग ये सोचें कि इतना भी सिंपल कोई चीज हो सकता है क्या। तो इसी पे एप्पल ने हमेशा फोकस किया, स्टीव ने हमेशा इस चीज पे फोकस किया। तो आप हमेशा अपना कम्युनिकेशन हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, एकदम सिंपल से सिंपल रखिए। लोगों को सिंपल चीजें ज्यादा समझ में आती है और पता नहीं क्यों लोग इतना कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे स्टीव जॉब्स के जो कि आपको जानने चाहिए और आपको अपने बिजनेस में जरूर यूज करना चाहिए। दोस्तों मेरा मन है कि एक डिटेल्ड एप्पल पे और स्टीव जॉब्स पे केस स्टडी पे बनाई जाए। तो अगर आपको ये केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए। हम डिटेल्ड में स्टीव जॉब्स के माइंडसेट, उनके बचपन से लेके लास्ट तक उनका क्या माइंडसेट रहा, उन सब पे हम डिटेल में एक केस स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।